दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और शिवजी का विवाह मां पार्वती के साथ भी इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन, धान्य या सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। ये दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय है तो वहीं कुछ चीजें अप्रिय भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रहता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों प्रहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। प्रदोष काल यानी कि संध्या काल से रात्रि तक 90 मिनट का समय। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इसलिए महाशिवरात्रि में अर्धरात्रि यानी कि निशिता-काल में भगवान शिव का पूजन अवश्य ही किया जाता है। इसलिए आप भी निशिता-काल जो अर्धरात्रि का समय होता है, रात 12 बजे से 12:30 बजे तक, इस समय भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। इससे भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े हो उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर वे अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजा में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और मां पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव जी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा।
इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, क्या करें? इसके अलावा शास्त्रों में ये भी वर्णित किया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ आपसे रूठ ना हो। तो आइए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोए, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता, और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाते हैं। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल कर भी न करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इससे दोष लगता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका उपयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है और हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वो भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां आप हल्दी कुमकुम ना लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह नहीं करने चाहिए और न ही किसी को अपशब्द बोलने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहारी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को सताना नहीं चाहिए, न ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श ना करें। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और मां पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती है जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो शिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक वेला उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन एक का यानी कि गन्ने का जूस मत पीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं, तो आप वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफेद नमक को मत खाएगा। आलू का आप प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक यानी ब्लैक साल्ट को मत खाएगा। भूल कर भी चावल, रोटी यानी अनाज का सेवन मत कीजिए। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही वगैरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली या मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं।
इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी बनाया जाता है। आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन वो एक खास चीज जो शिव जी पर अर्पित भी की जाएगी और खाई भी जाएगी, वो है पंचामृत। आप पंचामृत जरूर अर्पित करिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में जरूर खाएगा। दूसरी बात, इस दिन सात्विक तरीके का खाना बनाकर खाया जाता है। आप फलाहार भी कर सकते हैं। आलू का हलवा, बॉयल किया हुआ शकरकंद या सिंघाड़े का हलवा भी खा सकते हैं। इस दिन शिवलिंग के ऊपर बेर जरूर अर्पित करें। उसके बाद फलाहार करते समय इस बेर को जरूर खाएं। याद रखिए, इससे शत्रु और विरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जय जयकार होगी। आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे। बेर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। शिवलिंग पर केला जरूर अर्पित कीजिएगा। वैसे महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत त्योहार में तो भूल कर भी नहीं 2-4 दाने चीनी डाल दें। भले ही आप चीनी नहीं खाते हैं तो भी। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होगा। और जब आप फलाहार करें तो उसमें 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा, ताकि आपके व्रत का फल आपको पूरा मिले। अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।